वाराणसी के पहाड़िया मंडी में अतिक्रमण को लेकर मंडी प्रशासन द्वारा अतिक्रमण ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से मंडी के व्यापारी आक्रोशित हैं, जिसे लेकर आज एक बैठक की गई। इस बैठक में व्यापारियों ने कहा, हम लोगों को 1982 में लाकर यहां शिफ्ट किया गया एवं तत्कालीन मंडी सचिव द्वारा हम लोगों को अपने दुकान के पीछे खाली जगह पर शौचालय एवं पेयजल व्यवस्था के निर्माण की अनुमति दी गई थी, जिसे वर्तमान में मंडी के अधिकारियों द्वारा तोड़ दिया गया, जिससे हमारे यहाँ कार्यरत मजदूर कार्य छोड़कर भाग गए, जिससे हम व्यापारी अपना व्यापार नहीं कर पा रहे। उन्होंने कहा, अगर मंडी प्रशासन द्वारा यही रवैया अपनाया जाएगा तो हम यहाँ से पलायन के लिए बाध्य होंगे। बैठक में सुभाष सिंह, काशीनाथ गिरी, राजेश कुमार, सूरज प्रसाद कुशवाहा, मोहम्मद शाहिद, जेबी मिश्रा सहित कई अन्य व्यापारी मौजूद रहे। मैं सोच रहा हूँ ये लोग कुछ पीछे करेंगे भाई, कुछ ये सारे स्थगित करके बैठे हैं। ये व्यापार चलाने की जीविका है। इनका जो है कहाँ गए विकास। राजेश कुमार कुशवाहा। राजेश जी, ये किस तरह का आक्रमण है और कितनी अब दिक्कत परेशानियां आप लोग को कहाँ पे हो रहा है? ये पहाड़िया मंडी में हो रहा है और इस तरीके का हो रहा है जैसे लैट्रिन बाथरूम हम लोग यहाँ पर लेबरों के लिए बनाए थे। लैट्रिन लेबर यहाँ पर काम करेंगे, लैट्रिन बाथरूम में अपना इसी करते रहते और अपना सोते थे। अब इस तोड़ देने से ये स्थिति हो गया, लेबर हमारे सारे सब भाग गए और लेबरों का प्रॉब्लम तरह की समस्या उत्पन्न हो रहा है। तरह तरह की हम लोगों को समस्या उत्पन्न हो रहा है। अब हम ही लोगों को कभी लैट्रिन बाथरूम लग जाता है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तोड़ने से पहले क्या प्रशासन आप लोग को या जो कोई अल्टीमेटम दिया गया था? कोई सूचना? जी, अल्टीमेटम हम लोग को दिया गया था, मगर यह है कि हम लोग बोले कि देखिए हम लोग लैट्रिन बाथरूम बनाए हैं, यदि आप लोग को यदि कोई दिक्कत हो तो कंपाउंड चार्ज लगा कर हम लोग को उतना दे दीजिए। तो क्या प्रशासन किस यूज में लेना चाहता है, क्या लग रहा है? प्रशासन कोई इसका यूज तो है नहीं। प्रशासन खाली अपने ये चाहिए हमारा तानाशाही चलेगा, तानाशाही के हिसाब से। अब आप लोग को बिजनेस में कितना प्रभाव पड़ेगा? जिस तरह से आपने बताया कि लेबर लोग भाग गए हैं, बहुत ज्यादा हम लोग को इस समय बिजनेस में ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। माल आने का अभी समय हम लोग के पास गाड़ी यहाँ आती है तो 14 चक्का 16 चक्का गाड़ियां आती है। माल भी कहीं छोटा दुकान है उसमें भाई, अब माल भी बच जाए तो कहाँ रखेगा? बारिश का मौसम हुआ या कोई भी तरीके का यदि प्रॉब्लम हुआ तो आदमी बच जाएगा तो माल कहाँ ले? प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हम लोग प्रशासन ये कह रहे थे पीछे हम लोग लैट्रिन बाथरूम का व्यवस्था दे दे, नीचे अपना जो कंपाउंड चार्ज लगाना चाहे तो लगा कर हम लोग को दे दिया। आगे क्या आप लोग के पदाधिकारी आप लोग जाके कोई मतलब प्रशासनिक अधिकारी से वहाँ के नगर निगम अधिकारी अधिकारियों से? हम लोग व्यापार मंडल से भी यही हो गया, हम लोग चल के बात करेंगे और अधिकारियों से कहा जाएगा कि हम लोग कंपाउंड चार्ज लगा के हमको कम से कम 15 फीट जगह मिल जाना चाहिए। मिल जाएगा तो हम लोग का व्यवस्था हो सकता है, नहीं तो फिर व्यवस्था में हम लोग को दिक्कत है। और यही 40 दुकान, ये 40 दुकान जो टूटी है, यही 40 दुकान चलायमान है और दुकान तो नहीं चलती है। अगर प्रशासन आप लोग की बातें नहीं मानी तो फिर आगे हम लोग अपनी कार्रवाई देखेंगे, करेंगे। क्या रोड या फिर मंडी बंद करने का भी आह्वान है? हाँ, मंडी बंद कर सकते हैं। हम मंडी बंद करने का आह्वान है अनिश्चितकाल के लिए। आपका पूरा नाम बताओगे? काशीनाथ गिरी। काशी जी, बात की जाए जिस तरह से अतिक्रमण यहाँ तोड़ा गया है, मलबा दिख रहा है, क्या समस्या आ गई कि जो अंडरग्राउंड मतलब एक पहाड़िया मंडी के अंदर इतना दिक्कत आ गई कि प्रशासन को तोड़ना पड़ गया? 40 दुकानें और 40 दुकानें 50 दुकानें 40 से 10 इसके पीछे 50 दुकानों के पीछे। क्या समस्या आई, क्यों तोड़ा गया ये? अब इनका आपस में क्या डिस्प्यूट चल रहा है मंडी समिति के कर्मचारियों में और मंडी प्रशासन में, नहीं कर सकते हम। और ये लोग अपने आपसी तकरार में यहाँ के व्यवसायियों की इतनी बड़ी पीड़ा पहुंचाई है, जबकि हम लोगों को इस दुकान में शिफ्ट किया गया 82-84 में। तो उस समय हमारे तत्कालीन जो सचिव महोदय थे श्रीमान शंभू सिंह जी, पता नहीं कि आज वो हैं कि नहीं है, उन्होंने हम लोगों को एक लिखित में बधाई पत्र दिया था और कहा था कि आपके पास पर्याप्त जगह नहीं है, इसलिए आपको दुकान के पीछे भी 20 फीट
अपने से हैंड पंप वगैरह लगवा सकते हैं और बना सकते हैं, और दुकान के सामने भी 20 फीट आप शेड लगवा सकते हैं माल रखने के लिए। तो हम लोगों ने उनके कथनानुसार 20 फीट आगे, 20-25 फीट आगे और जो कोई कम ज़्यादा करके पीछे निर्माण करा के हम लोग व्यवस्थित रहे थे। और यहाँ कोई परिवार नहीं रखा सर, हैंड पंप लगाए थे, वॉशरूम बनाए थे, 10-15 मजदूर रहते हैं, हमारे कार्यकर्ता मुनीम वगैरह रहते हैं। व्यापार उस तो मजदूरों से ही आप लोगों का जी। कैसे व्यापारी आप लोग कैसे जगह बहुत छोटी होने की वजह से 150 बोरी माल रखने का जगह था। आज ऐसे व्यापारी एकदम यहाँ बेतहाश पड़े हुए हैं कि इनका काम ही बंद कर दिए हैं। अगर आप लोग की बातें नहीं मानी गई तो फिर आगे क्या कार्रवाई होगी? नहीं मानेंगे तो लोग पलायन कर जाएंगे धीरे धीरे यहाँ से। हम लोगों को प्राइवेट मंडियों से उठा के लाए थे, हम लोग प्राइवेट जगह में अपना व्यवसाय कर रहे थे। पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी कही जाती है तो सर हम यहाँ कोई पंचकोशी से, कोई चनुआ सट्टी से सब लोग अपना व्यापार कर रहे थे, अपने निजी जगह में कर रहे थे। ये लोगों ने समझा बुझा के 1982 में यहाँ स्थापित किया, लोगों को बहुत सा प्रलोभन दिया। ठीक है, प्रलोभन के हिसाब से हमको कुछ नहीं दिए, लेकिन इतना तो जरूर हमारे पास एक पत्र दिया हुआ है उस समय के सचिव महोदय के हाथ से, जो कि शंभू सिंह नाम था उनका, कि आप अपने दुकान, आपकी दुकान छोटी है, आपका। मैं जयप्रकाश मिश्रा। जयप्रकाश जी, बात की जाए तो जिस तरह से मलबा पड़ा हुआ है, कुछ दिन पहले अतिक्रमण वालों के नाम से इसको तोड़ा गया है, कितनी दिक्कत, कितनी परेशानियां परेशानियां दिक्कत इतनी हो गई है कि अब हम लोग तो यहाँ से पलायन के मूड में है। कारण यह है कि जब किसी की बात को लोग समझते नहीं है और किसी भी लीगल पॉइंट पे बात करने के लिए नहीं तैयार है। आखिर मंडी समिति ने सारे शेडों को अलॉट कर दिया, जो कि नीलामी चबूतरा होते हैं, अलॉटमेंट नहीं होता है। जिस भी सी टाइप या जिसका भी माल ज्यादा होता है वो शेडों पे रख के बेचता है। तो जिस समय ये व्यवस्था शेड अलॉट कर दिए तो उस समय यहाँ के जो तत्कालीन उस समय सचिव थे, उन्होंने कहा कि आप 20 फीट पीछे 3 शेड डाल के लैट्रिन बाथरूम बना सकते हैं, चापाकल लगा सकते हैं और 20 फीट आगे घेर सकते हैं। उनके आधार पे हम लोगों ने यहाँ पे अपने पैसे से निर्माण किया, जबकि उन्होंने कहा था जो लागत आएगी, जो आपका पैसा खर्च होगा वो मंडी समिति के शुल्क में समायोजित कर लिया जाएगा, लेकिन व्यापारियों ने समायोजित नहीं किया। अब आज के जो हमारे डीडीएम महोदय हैं वो कह रहे हैं कि सचिव माने होता क्या है, आपने डायरेक्टर से आदेश करवाया है। हमारे पास आज तक हम लोग सचिव छोड़ किसी को जानते भी नहीं है। अब कितनी समस्या आ रही है? समस्या यही है कि व्यापार बंद हो जाएगा। हम वर्षों से आप यहाँ पे व्यापार कर रहे हैं? 1982 से आज तक लगातार हम लोग व्यवसाय कर रहे हैं, करोड़ों करोड़ टैक्स देते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है कि मैक्सिमम 90% अब टैक्स जाता है, जिनको उन्होंने धाराशाही किया है। पूरा टैक्स इसी दुकान से 90% टैक्स पेयर वही है जिनको इन्होंने प्रताड़ित किया है, जिनको ये पलायन के लिए विवश कर रहे हैं। क्या मंशा लग रहा है आपको? मंशा तो हम लोग को यही लग रहा है कि ये हम लोगों को भगाना चाहते हैं और हम लोग मोहन सराय के लिए पूरा प्लान कर चुके हैं। हम लोगों ने वहाँ जमीन ले रखी है, हम लोग अब मोहन सराय की तरफ पलायन कर रहे हैं। बाकी सचिव की और यहाँ के डीडीएम महोदय जो मंशा होगी, अपना मंडी में इसको बसाना होगा बसाएंगे। बाकी हम लोग अपना जो है, आपके पलायन से वाराणसी में बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि तो भैया की बहुत बड़ी मंडी है। ये अधिकारी लोग समझ सकते हैं ना, ये तो जवाब अधिकारी को देना पड़ेगा। हालांकि मैं अभी एक दिन लखनऊ जाऊंगा, वहाँ प्रयास करेंगे एक बार कि हमारी स्थितियां फिर से बहाल की जाए। अगर बहाल कर देते हैं तो ठीक है, नहीं बहाल करते हैं तो जैसी मालिक की मर्जी होगी वैसे होगा। मैं सूरज प्रसाद कुशवाहा, आदि व्यापारी। सूरज जी, बात की जाए जिस तरह से तोड़ा गया है पहाड़िया, सर हम लोग को एकदम निराधार एकदम तोड़ दिया गया, हम लोग एकदम बेकार हो गए। कितनी दिक्कतें आ रही हैं? सर हम लोग का पूरा धंधा चौपट हो गया, हम लोग किसी काम के नहीं रह गया। देखा जाए तो यहाँ के मजदूरा जो है वो भी पलायन करने के जी, सब लेबर मजदूरा सब भाग गए हम लोग के। हम लोग माल मंगा के फंस गए, हम लोग को माल रखने की जगह भी नहीं है। क्या आप लोग अब प्रशासन से मिलेंगे या कुछ ऐसे? नहीं सर, हम लोग प्रशासन से मिलेंगे, लेकिन अभी तो कुछ हम लोग का कहीं सुनवाई नहीं हो रहा है। तो अब आगे की क्या कार्रवाई होगी आप लोगों की, क्योंकि प्रशासन तो अपना काम कर दिया है? इन्होंने तो अपना काम कर दिया अधिकारी लोग। अब हम लोग अपना डिमांड रखेंगे, नहीं करेंगे तो हम लोग मंडी पूरी तरह से अनिश्चितकालीन बंदी करके अब रोड पे हो जाएंगे। मंडी बंद होने से बहुत सारी समस्याएं आएंगी। सर हम लोग कोरोना काल में इनका डीएम साहब आके हम लोग को रात को यहाँ मंडी खुलवाए हैं। हम लोग रात भर उनका कोरोना काल में पूरा सहयोग किए हैं डीएम साहब का।
अभी अब मंडी बंद इस समय हम लोग का सहयोग करने के लिए कोई खड़ा नहीं है।